हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है, हमारे मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है, हमारे मध्य प्रदेश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय खेल क्या है। इसी प्रकार के बहुत सारे पॉइंटों पर करेंगे चर्चा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। और वीडियो का ये सबसे सिंपल पॉइंट है कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। इसीलिए हम अपने मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाते हैं, 1 नवंबर को मनाते हैं। और हमारे जो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 2000 के अनुसार है। और जब हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था दोस्तों, तो उस समय हमें जो मिला था मध्य प्रदेश को, यानी वो मिला था मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य। इन सब से मिलाकर क्या बना था, मध्य प्रदेश बना था। और इससे अलग जो हुआ था वो मराठी भाषा का क्षेत्र हुआ था, वो कहाँ चला गया था, महाराष्ट्र में चला गया था। और दोस्तों, आपको बताते चलते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो है 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन 1 नवंबर के बाद में जब हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, उस टाइम से ये सेकंड नंबर पर आ गया है दोस्तों। अभी मध्य प्रदेश, सॉरी, अभी जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे फर्स्ट नंबर का राज्य है वो आपका क्या आता है, राजस्थान आता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखोगे। और 1 नवंबर 2000 से हमारा जो है मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया था दोस्तों। तो इससे क्या बना था, छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। और उस टाइम छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, केवल 16 जिले दिए गए थे हमारे मध्य प्रदेश के। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और मध्य प्रदेश से अलग क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ हुआ था। ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट आपको बताते चलते हैं कि जो मध्य प्रदेश का नामांकन किया गया था, यानी नाम लिखा गया था, नाम रखा गया था, वो किसके द्वारा रखा गया था, उस टाइम के पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नामांकन किया गया था मध्य प्रदेश का। और किसी क्यों किया गया था, क्योंकि ये हमारे भारत के मध्य में पड़ता है, इसीलिए दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जो उपनाम है, मोस्टली मध्य प्रदेश को किन किन नामों से और जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे नदियों का मायका के नाम से भी जाना जाता है, सोयाबीन राज्य के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। BBI इंपोर्टेंट, यानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश के उपनाम क्या क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, एक बार और देख लेते हैं। नदियों का मायका, सोयाबीन राज्य, टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश, ये 4-5 नामों से इसे जाना जाता है दोस्तों। आप इसे याद रखोगे और सिंपल ही है, आपको पता होगा मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल में है ही। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का एक उच्चतम न्यायालय भी है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश का क्या, प्रत्येक राज्य का एक उच्चतम न्यायालय होता है दोस्तों। तो उसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का भी एक उच्चतम न्यायालय है, वो कहाँ पर है, जबलपुर में है दोस्तों। और इसकी दो खंडपीठ शाखाएं हैं, वो कहाँ कहाँ, एक तो ग्वालियर में और एक इंदौर में है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखोगे। दोस्तों, अगला पॉइंट है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारे मध्य प्रदेश का पूरे भारत में स्थान है वो कौन सा, सेकंड है। और फर्स्ट नंबर पर कौन आता है दोस्तों, राजस्थान आता है। और सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, वो कौन सा है हमारे भारत का, वो है गोवा। ये आप ध्यान रखोगे दोस्तों। मध्य प्रदेश की ऊर्जा की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, सिंगरौली में। ये याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सिंगरौली को कहा जाता है, ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बताते हैं आपको कि सिंगरौली को क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी। तो दोस्तों, क्या है, यहाँ पर खनिज पदार्थ हैं, यानी जैसे कि कोयला है और पावर प्लांट भी है सिंगरौली में दोस्तों। तो इन्हीं की वजह से मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, सिंगरौली को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या क्या है दोस्तों, खनिज संसाधन, यानी खनिज पदार्थ मिलते हैं बहुत सारे, जैसे कि कोयला है, पावर प्लांट है विद्युत के। इन सब की वजह से हमारी जो है काय को, सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की। आगे चलते हैं दोस्तों। और अगला पॉइंट आपके सामने है, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय भाषा है मोस्टली वो क्या है, हिंदी और सिंधी है, ये ध्यान रखो। लेकिन मोस्टली जो है वो मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है दोस्तों। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है वो किसको जाना था, इंदौर को जाना जाता है। और इंदौर को दोस्तों मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, यानी छोटी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखोगे मोस्टली। और दोस्तों, आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का टेट्राइड किसे कहते हैं। तो जो मध्य प्रदेश का टेट्राइड कहा जाता है वो पीतमपुर को कहा जाता है। और दोस्तों, पीतमपुर कहाँ पर पड़ता है, धार में पड़ता है। ये मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, वहाँ पर ये पड़ता है दोस्तों। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में और कितनी बोली बोली जाती हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो कौन कौन सी बोली जाती हैं, यानी गोडी है, निमाड़ी है, मालवी है, बुंदेलखंडी, बघेली, हिंदी आदि आदि भाषाएं दोस्तों मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह अगर देखते हैं तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह आपको सामने दिख रहा है, हमने ये लगा रखा है यहाँ पर, ए है।
तो दोस्तों राजकीय चिन्ह में मोस्टली चीज़ें जानने वाली किया गया है। तो दोस्तों ये जो चिन्ह है, जो मध्य भाग है आपका, इसका इसमें आपको क्या दिख रहा है, हमारा अशोक चिन्ह दिख रहा है। और दोस्तों इसका जो बाहरी भाग है उस पर आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, इस पर 24 ये स्तंभ बने हुए हैं आपके। और दोस्तों गिन सकते हो आप कितने हैं, इस पर टोटल 24 है, ये देख सकते हो। और आपके जो है ये व्रत बना हुआ है, इसके अंदर आपका क्या है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और इसके बीचों बीच क्या है, आपकी जो अनाज है यानी गेहूँ है आदि चीज़ों की जो है बाला बनी हुई हैं इस पर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे। और आगे देखिएगा आप, इस पर मध्य प्रदेश शासन भी लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि हमारे काय का विकास का प्रतीक है। तो दोस्तों ये रही बातें कुछ इंपोर्टेंट आपकी मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह से। और आगे चलते हैं अब मध्य प्रदेश का राजकीय फल। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है वो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या है, आम है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो क्या, मैंगीफेरा इंडिका है। और आम को कौन नहीं जानता दोस्तों, सब जानते हैं। ये आपको चित्र भी दिख रहा है आम का। आगे चलते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है दोस्तों वो क्या, मलखंभ है। और इसे कब अपनाया गया था, 1 अप्रैल 2013 को राज्य के खेल के रूप में अपनाया गया था या दर्जा दिया गया था मध्य प्रदेश में। और ये जो मलखंभ है वो किस प्रकार का खेल है, देखिए दोस्तों ये आपको हम चित्र में बता पा रहे हैं, इस प्रकार से खेला जाता है मलखंभ को। तो आप देख लीजिएगा ध्यान से, ये भूले नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर प्रत्येक जगह पर प्रत्येक खेल या प्रत्येक चित्र के लिए हमने एक एक चित्र लगा रखा है। दोस्तों देखिए आगे है मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो किसे घोषित किया गया है, बरगद को घोषित किया गया दोस्तों। और बरगद को हम एक नाम से और जानते हैं, बट के नाम से भी जानते हैं, बट वृक्ष के नाम से। तो दोस्तों याद रखोगे। और हमें नहीं पता कि आप कौन नहीं जानता बरगद के वृक्ष को, सब लोग जानते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर उसका फोटो नहीं लगाया है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो लिल्ली को माना गया दोस्तों। इसे लिल्ली भी बोलते हैं या सफ़ेद लिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ये आपके सामने फोटो है उसका, तो अगर कहीं चित्र आता है तो आप पहचान लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है दोस्तों वो बारहसिंगा है। और यह क्या है, एक हिरण की ही प्रजाति है, यानी हिरण का ही एक अलग से रूप है। और ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है दोस्तों। यह मध्य प्रदेश के कहाँ पर पाई जाती है, कान्हा-किसली नेशनल पार्क में पाई जाती है दोस्तों। ये हमारा क्या है, बारहसिंगा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और आगे आप देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, कौन नहीं जानता, ये है हमारा दूधराज। और दूधराज जो है किस प्रकार का दिखता है दोस्तों, ये आपको हम बता पा रहे हैं, इस प्रकार का दूधराज दिखता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राज्य फसल है वो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या है, हमारे यहाँ की सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय फसल घोषित किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में 80%, पूरे इंडिया की 80% सोयाबीन की फसल की जाती है, ये आप ध्यान रखोगे दोस्तों। आगे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य घोषित किया गया वो काय को किया गया, राई को किया गया है। और दोस्तों जो राई होती है उसमें उस नर्तकी को हम क्या बोलते हैं, बेड़नी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश की जो राजकीय नदी है वो कौन सी है, नर्मदा नदी है, ये आप ध्यान रखोगे। और इसे हम क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे है मध्य प्रदेश का राजकीय गान। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है वो क्या है, सुख का दाता सबका साथी शुभ का है संदेश है, माँ की गोद पिता का आशा मेरा मध्य प्रदेश है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। और हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस राजकीय जो गान है हमारे मध्य प्रदेश का, उसके लेखक कौन है, ये हमें बताइएगा कमेंट में। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे है मध्य प्रदेश में जो यूनेस्को धरोहर है यानी विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं वो कौन कौन सी जगह हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 3 जगह है हमारे मध्य प्रदेश में। पहली है खजुराहो, जिसको जो है 1986 में मध्य प्रदेश की जो जगह है उसे काय में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों अगला सांची। सांची को कब किया गया था, 1989 में। ये आप डेट है याद रखिएगा दोस्तों, चाहो तो नोट कर सकते हो कि किसको कब किया गया था, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों भीमबेटका जो है इसको कब किया गया था, 2003 में किया गया था विश्व धरोहर में शामिल। और जो मांडू है उसको अभी प्रस्तावित है, यानी अभी वो चल रहा है अभी, लेकिन बना नहीं है, विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया उसको मांडू को। लेकिन ये अभी 3 जगह प्रॉपरली हमारी जो विश्व धरोहर में शामिल हो गई हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस वीडियो में यही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।